वेलकम टू एजुकेटिंग इंडिया एकेडमी। एजुकेटिंग इंडिया एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं शाजिया। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में रिवर्स जो है, अभी हम लोग झारखंड की पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में भी हमने क्या किया था कि झारखंड की जो नदियां हैं हमने उसके बारे में पढ़ा था और बराकर नदी तक मैंने आपको कराया था। और फिर मैंने कहा था कि इसके बाद जो है नेक्स्ट जो रेस्ट बच गए रिवर्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट में करवा दूंगी। तो आज मैं करने जा रही हूँ, आपको पढ़ाने जा रही हूँ शंख नदी के बारे में। शंख रिवर यानी शंख रिवर के बारे में हम देखेंगे कि जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर यानी if we are talking about the rivers of Jharkhand, then firstly we have to know about that where is the origin of that river। उस नदी का origin कहाँ है, हमें इसके बारे में जानना होगा। तो शंख नदी के बारे में अगर बात करें तो इसके origin को देखेंगे। origin कहाँ पर है? origin का मतलब हुआ उद्गम। ओके, ऑरिजिन का मतलब हो गया क्या? उद्गम। तो शंख नदी का उद्गम जो हम लोग देखते हैं तो पाट प्रदेश, जैसा कि आप लोग को याद होगा कि प्रीवियसली आई वाज डिस्कस अबाउट द व्हाट इज कॉल्ड पाट रीजन या पाट प्रदेश किसको बोला जाता है, इस पर हम लोगों ने चर्चाएं की थी और मैंने बताया भी था कि पाट प्रदेश होता क्या है। तो पाट प्रदेश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मैंने बताया था झारखंड के स्पेशली जो वेस्टर्न पार्ट जो है वो झारखंड का दैट इज़ नोन एज पाट एरिया। तो इसका जो ओरिजिन है वो हम लोग क्या देख रहे हैं, पाट के जो दक्षिणी ओर है वहीं से ये क्या है, वहाँ अर्थात गुमला के चैनपुर के पास से क्या होता है, ये निकलता है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं वी कैन से, या इसको नॉर्मली अगर हम लोग किसी भाषा में अगर बात करें तो नेतरहाट पठार के पश्चिमी भाग से क्या है, इसका ओरिजिन है। नॉर्मली अगर इसको इस तरह से करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नेतरहाट पठार के पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग से क्या है, नेतरहाट पठार के पश्चिमी भाग से, इस नदी का उद्गम है। इस नदी का क्या है, उद्गम है। इट मीन्स द ऑरिजिन ऑफ दिस रिवर, द ऑरिजिन ऑफ दिस रिवर इज फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ या वेस्टर्न एरिया ऑफ नेतरहाट, पार्ट ऑफ नेतरहाट। ठीक है, इसका ओरिजिन देख रहे हैं हम लोग। और अगर हम लोग बात करें इसके बारे में तो जो शंख नदी है यानी जो शंख रिवर है, ये जो शंख रिवर है इसके बारे में जो इसकी कुछ जैसे इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हो गई, ये तो हो गया कि इसका क्या है, ये ओरिजिन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब बात करेंगे कि इसके जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ से है। तो ये देख लीजिए हम लोग क्या देख रहे हैं इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया भी था कि यह नदी जो है, जब स्पेशली हम लोग बात करेंगे कि यह नदी जब दक्षिणी कोयल नदी से मिलती है तब ये किस नाम से जानी जाती है, ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है। ये मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था। इट मीन्स कि ये जो शंख रिवर है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शंख रिवर कहाँ कहाँ पर है, जो झारखंड में कहाँ पर है, ये जब झारखंड में बह रही है तब ये किस नाम से है, तब ये शंख रिवर के नाम से जानी जा रही है। जब ये झारखंड में है तो ये क्या है, शंख रिवर के नाम से जानी जा रही है। लेकिन जैसे ही ये कहाँ पर इंटर करती है, जैसे ही ये ओडिशा में ये इंटर करती है तो उस समय मंदिरा जलाशय, कौन सा जलाशय है, मंदिरा जलाशय का मतलब ये हो गया कि मंदिरा लेक जो हो गया, वहां पर जब ये मिलता है मंदिरा लेक, जब वहां पर ये मिलता है मंदिरा जलाशय के यहाँ पर इसमें कौन सी नदी मिलती है, यहाँ पर आकर मर्ज करती है इसमें दक्षिणी कोयल नदी। ये याद रखनी है, यहाँ पर कौन सी नदी मिल रही है, दक्षिणी कोयल नदी, साउथ कोयल रिवर, साउथ कोयल रिवर। तब ये नदी जो है किस नाम से जानी जाने लगती है, इसके बाद ये नदी आपको किस नाम से जानी जाती है, देन आफ्टर दैट ये नदी जब ये दक्षिणी कोयल नदी से उड़ीसा में मिलती है तब यही नदी ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है। ये ध्यान रखना है आपको। इट मीन्स व्हेन इट मर्ज्ड इनटू, इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, व्हेन इट मर्ज्ड इनटू, मर्ज्ड विथ कौन सी नदी से, विथ दक्षिणी कोयल रिवर, विथ साउथ कोयल रिवर, विथ साउथ कोयल रिवर, देन इट इज नोन एज
या इट इज़ नोन एज, या ये किस नाम से जाना जाने लगता है, देन इट इज़ नोन एज ब्राह्मणी रिवर। ये याद रखिएगा। यानी इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो पहले कौन से नाम से ये जानी जा रही है, ये जानी जा रही है आपको शंख नदी के नाम से, लेकिन जैसे ही ये दक्षिणी कोयल नदी से मिल जाती है, देन आफ्टर दिस रिवर इज नोन एज, या दिस रिवर इज पॉपुलर एज ब्राह्मणी रिवर। ये लिख लीजिएगा। अगर ओरिजिन के बारे में पूछेगा दैट वेयर इज द ओरिजिन ऑफ दिस रिवर, तो ओरिजिन ऑफ द रिवर इज फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नेतरहाट प्लेटू। नेतरहाट प्लेटू के क्या है, ये वेस्टर्न पार्ट से इसका ओरिजिन है। उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं कि ये झारखंड में शंख नदी के नाम से जानी जाती है, लेकिन जैसे ही ये उड़ीसा में इंटर करती है मंदिरा जलाशय, इट मीन्स व्हेन इट मेट विथ मंदिरा लेक, आफ्टर दैट दिस रिवर इज नोन एज ब्राह्मणी रिवर। ये उसके बाद किस नाम से जानी जाती है, ब्राह्मणी नदी के नाम से। हो गया ये? चलिए, तो ये जो था इसके बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, अगर आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप बता सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लीजिएगा इसके बारे में। जैसे जब इस नदी, जैसे सपोज दैट ये यहाँ से जहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है इस नदी का, उस टाइम पे ये क्या करती है, बहुत ही गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। जब यानी आरंभ में जहाँ से ये निकलती है, आरंभ में यह नदी गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। यानी गॉर्ज जो है, यानी इन द स्टार्टिंग, जो कह सकते हैं, या इनिशियल स्टेज ऑफ, इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ दिस रिवर, इन द स्टार्टिंग पॉइंट, in the starting point of this river, it made gorge, तो गॉर्जी बोलते हैं। ओके, गॉर्ज बनाती है ये, ठीक है। और उसको हम लोग क्या देख रहे हैं, इसी पे, यानी कि ये जो गहरा खाई या जो गॉर्ज का निर्माण कर रही है, तो अपने मार्ग में ही हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर सदनी घाघ नामक एक प्रताप का निर्माण करती है ये। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि इस नदी पर अगर पूछा जाए कि विच वाटरफॉल इज ऑन द शंखा रिवर, तो इस पे वाटरफॉल कौन सा है, वाटरफॉल इन द सेंस जलप्रपात कौन सा है, जलप्रपात कौन सा है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सदनी घाघ। कौन सा है, सदनी घाघ। यह अपने मार्ग में क्या करती है, सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है, जलप्रपात का निर्माण करती है। इट मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं, सदनी घाघ, इट मीन सदनी घाघ वाटरफॉल इज ऑन द सदनी घाघ, सदनी घाघ वाटरफॉल इज ऑन द शंखा रिवर। कौन सी नदी पर है ये, शंख रिवर पर है। सदनी घाघ वाटर इस पे बनाती है ये। वहीं इस केस पर हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर बात करें तो ये तो इसका निर्माण करता ही है, उसके साथ साथ इसी नदी के उत्तर में क्या है, गुतापी घाघ जलप्रपात है। यानी इसी नदी के नॉर्थ में, यानी उत्तर में, इन द सेंस हम लोग देख रहे हैं इस नदी के उत्तर में, नॉर्थ डायरेक्शन में, इस नदी के उत्तर दिशा में कौन सा वाटरफॉल है, वो है आपको गुतापी घाघ। ये ध्यान रखिएगा, इस नदी के उत्तर दिशा में कौन सा है, गुतापी घाघ जलप्रपात है। यानी इन द नॉर्थ डायरेक्शन
गुतापी घाघ। नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सा देख रहे हैं हम लोग? गुतापी घाघ। घाघ इज ऑन द शंखा रिवर, इज ऑन द शंखा रिवर। किस पर है ये? शंख रिवर पे हम लोग क्या देख रहे हैं? गुतापी घाघ जो है ये भी इसके ऊपर है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, इट मीन्स कि दो वाटरफॉल हम लोग को दिखाई दे रहा है। द फर्स्ट वन इज सदनी घाघ एंड द सेकेंड वन इज गुतापी घाघ। दिस टू वाटरफॉल इज ऑन द शंखा रिवर। ये दो वाटरफॉल जो है वो किस पर है? शंख नदी के ऊपर है। ये दो वाटरफॉल किस पर है? शंख नदी के ऊपर है। ठीक है, आरंभ में यह नदी क्या कर रही थी? गहरे गॉर्ज का निर्माण करती थी, लेकिन करती है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इसके ही ऊपर दो वाटरफॉल हम लोग को दिखाई देता है। द फर्स्ट वन इज सदनी घाघ, और ये अपने उत्तर की दिशा में कौन सा है? गुतापी घाघ नाम का एक वाटरफॉल बनाती है। ये था आपको शंख नदी के बारे में। देखिए, जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं वो ये है कि झारखंड में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झारखंड में कौन सी नदी उड़ीसा में दक्षिणी कोयल नदी से मिलने के पश्चात ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? इसको ध्यान रख सकते हैं। तो वो कौन सी नदी है? दैट इज शंखा रिवर। वो शंख नदी है जो इस नाम से जानी जाती है। ठीक है, दैट इज शंखा रिवर। वो शंख नदी है जो इस नाम से जानी जाती है। हो गया ये था इसके वाटरफॉल के बारे में। आज जो भी जो छोटी छोटी नदियाँ बच गई हैं वो हम लोग क्या करेंगे? आज कर लेंगे। तो आज फाइनल हो जाएगा आपका ये। ठीक है, आज ये क्या हो जाएगा? आपका फाइनल हो जाएगा। रिवर वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और उसको मैंने तोड़ तोड़ के क्या किया है? बनाया है कई सारी इसमें। अब आ जाइए शंख नदी की सहायक नदियाँ। शंख नदी की सहायक नदियाँ। शंख नदी की सहायक नदियाँ, इट मीन्स ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ शंखा रिवर। ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ शंखा रिवर। शंख रिवर की यानी शंख नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? इसमें ध्यान, नाम जो ध्यान रखना है वो रखिएगा ध्यान इसको। जैसे लुरगी पालमारा, जैसे लुरगी पालमारा। लुरगी हो गया, पालमारा हो गया, नासा, ये सब दिस इज द ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ शंखा रिवर, नासा। उसके बाद क्या है आपको? चिर्रा। आफ्टर दैट कौन सा है? चिर्रा। चिर्रा, छिंदा, छिंदा। और कौन सी नदी है आपको? बंदरजोर। ये यहाँ पे नहीं हटा तो यहीं मैं लिख देती हूँ इसको, बंदरजोर। बंदरजोर। आफ्टर दैट हम लोग क्या देख रहे हैं? डेंगोजोर, डेंगोजोर। एंड आफ्टर दैट कौन सा हो गया? सप्ती। उसके बाद कौन सा हो गया? कोदारी, कोदारी। उसके ये क्या है आपको? यानी ये जो रिवर्स हैं, इंग्लिश में भी मैं लिख दे रही हूँ, दिस इज नोन एज बंदरजोर, बंदरजोर। दिस इज नोन एज डेंगोजोर, डेंगोजोर। सप्ती, दिस इज कोदारी,
ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, तो ये क्या है आपकी ट्रिब्यूटरी, दिस जो जैसे हमने पढ़ते चले आए हैं कि सभी नदियों के क्या होती हैं, कुछ सहायक नदियां होती हैं, उसी तरह से शंख नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, लुरगी, पालमारा, नासा, छिंदा, बंदरजोर, डेंगोजोर, साप्ती, कोदारी, चिर्रा, छिंदा, नासा, पालमारा। दीज आर द ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ शंखा रिवर। शंख नदी की क्या है, ये ट्रिब्यूटरी रिवर्स है। शंख नदी की ये क्या है, ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं। ठीक है, लिखिए तब तक, इसे लिख लीजिए। लुरगी, फिर से सुन लीजिएगा, कई बार सुन के भी क्या होता है नाम याद हो जाता है। लुरगी, पालमारा, नासा, चिर्रा, छिंदा, बंदरजोर, डेंगाजोर, सप्ती, कोदारी, ये सब क्या है आपको नदियों के नाम हैं। ये क्या है, ये बेसिकली नदियों के नाम हैं आपके। ये क्या है आपके नदियों के नाम हैं जो हमने आपको, जो स्पेशली जो सहायक नदियां हैं, स्पेशली कौन सी हैं, जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है, उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखिएगा कि जो शंख नदी है यानी इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ से निकल रहा है, तो स्टार्टिंग में ये क्या करता है, अंडाकार बनाता है, अंडाकार साइज बनाता है। तो यहाँ पर यानी ओवल शेप, ये कैसा है स्टार्टिंग में, इट्स ओवल शेप, अंडाकार आकृति बनाता है ये। कैसी आकृति बनाती है, आरंभ में अंडाकार, आरंभ में इन द सेंस कि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, जो इसका क्या है ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है ना, ओरिजिन पॉइंट में ये क्या करता है, अंडाकार बेसिन बनाता है, अंडाकार ओवल शेप बेसिन। बेसिन का मतलब हो गया द्रोणी, नदी द्रोणी क्षेत्र। द्रोणी मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा ये क्या हो गया, मान लीजिए ये शंख नदी है, सपोज दैट दिस इज क्या है, दिस इज शंख नदी, और उसके आसपास का ये जो एरिया है यानी यहाँ पर जहाँ पे, तो उस एरिया को कहा जाता है नदी द्रोणी क्षेत्र, यानी जो स्पेशली क्या है बेसिन एरिया ऑफ शंखा रिवर। तो वहाँ पर ये क्या करता है, ओवल शेप आकृति बनाता है, जो कि बरवे के मैदान के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, ये जो अंडाकार आकृति जो ये बनाता है शंख नदी, यह किस नाम से फेमस है, इसे यानी ये लिख लीजिएगा, इसके अंडाकार आकृति यानी अंडाकार बेसिन को इसके द्वारा बनाया जाने वाला अंडाकार आकृति, इसके द्वारा बनाया जाने वाला जो अंडाकार आकृति है उसे क्या कहा जाता है, उसे बरवे का मैदान कहा जाता है। उसे बरवे का मैदान या बरवे के मैदान से ये जाना जाता है, मैदान से यह जाना जाता है। इट मीन्स द ओवल शेप, लिख लीजिएगा, इट मीन्स द ओवल शेप स्ट्रक्चर, द ओवल शेप structure is known as the plain of, जो मैदान होता है उसको प्लेन एरिया बोलते हैं, is known as बरवे प्लेन, बरवे प्लेन लिख लीजिएगा इसे। ये क्या है आपको स्पेशली जो इसका स्पेशल आकृति बनती है, जिसको कि अंडाकार आकृति यानी स्टार्टिंग फेज में ये बनाती है, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे अंडाकार आकृति उसे कहा जाता है। अंडाकार आकृति ये बनाता है स्टार्टिंग में। ये किस नाम से जाना जाता है, ये अंडाकार आकृति के नाम से जाना जाता है।
यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ सकता है कि बरवे का मैदान किस नदी से संबंधित है। अगर आपका क्वेश्चन ये आता है तो दैट इज रिलेटेड टू शंखा रिवर। बरवे का मैदान यानी द प्लेन ऑफ बरवे, इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, प्लेन ऑफ बरवे इज रिलेटेड टू विच रिवर, किस नदी से ये संबंधित है, तो प्लेन ऑफ बरवे इज रिलेटेड टू शंख रिवर, ये शंख नदी से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। ये किससे संबंधित है, यह शंख नदी से संबंधित है। ठीक है, तो लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट रिवर पर। तो इट्स ऑल अबाउट शंखा रिवर जो हमने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर जो एक नदी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है ना, इसके बारे में ज़्यादा कोई बहुत इन्फॉर्मेशन है, दैट इज कन्हर रिवर। कन्हर रिवर यानी कन्हर नदी। कौन सी नदी है ये, कन्हर नदी। अब यहाँ पर आ जाइए, सीधा सीधी बात है कि कन्हर नदी जो है इसका ओरिजिन कहाँ पर है, यानी अगर हम लोग बात करें तो कन्हर नदी का ओरिजिन कहाँ पर है, उद्गम। इसका उद्गम कहाँ पर है, कन्हर नदी का। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए ये छत्तीसगढ़ के यशपुर के खुड़िया पठार जो है वहां से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है ये, यह छत्तीसगढ़, यह छत्तीसगढ़ के यशपुर, कहाँ से, यशपुर के खुड़िया पहाड़ी से, खुड़िया पठार से निकलती है, के खुड़िया पठार से निकलती है, से निकलती है। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जब ये निकलती है तत्पश्चात आप लिख सकते हैं कि इसके बाद यह गढ़वा यानी झारखंड के गढ़वा जिले में ये क्या करती है, प्रवेश करती है। तो यहाँ लिख लीजिएगा तत्पश्चात यानी इसके बाद। तत्पश्चात का मतलब हो गया इसके बाद, ठीक है, तत्पश्चात मतलब होता है इसके बाद। तो इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, यह झारखंड के, यह झारखंड के कहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, गढ़वा। झारखंड के किस जिले में प्रवेश करती है ये, झारखंड के गढ़वा जिले में प्रवेश करती है, गढ़वा जिले में प्रवेश करती है, में प्रवेश करती है। इट मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। तो लिख लीजिएगा कि द ओरिजिन ऑफ कन्हर रिवर, द ओरिजिन ऑफ कन्हर रिवर, द ओरिजिन ऑफ कन्हर रिवर इज इन द खुड़िया प्लाटू। कहाँ से निकल रही है ये, खुड़िया प्लाटू, इज इन, इज फ्रॉम, इज इन नहीं, इज फ्रॉम खुड़िया, खुड़िया प्लाटू ऑफ यशपुर ऑफ झारखंड। यशपुर एक जगह है, यशपुर ऑफ झारखंड, झारखंड। एंड आफ्टर दैट, and after that it entered into गढ़वा डिस्ट्रिक्ट ऑफ, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। इसके पश्चात ये कहाँ एंटर कर रही है, लिख लीजिएगा, यह गढ़वा जिले में यह एंटर करती है झारखंड के, ठीक है। ये कहाँ एंटर कर रही है, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में, इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि झारखंड के जो छत्तीसगढ़ के यशपुर के खुड़िया पठार से निकलती है ये, और उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, तत्पश्चात यह झारखंड के गढ़वा जिले में क्या करती है, एंटर करती है। ठीक है,
तो इसका मतलब है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेयर इज़ द ओरिजिन ऑफ कन्हर रिवर, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम द खुड़िया प्लेटू ऑफ छत्तीसगढ़। खुड़िया प्लेटू जो है छत्तीसगढ़, जो सरगुजा इसको कहा जाता है, सरगुजा जगह है वहाँ से ये। इसके बाद ये क्या है, झारखंड के गढ़वा ज़िले में प्रवेश करती है। ठीक है, गढ़वा जिले में एक कहाँ पर, अगर गढ़वा के बारे में बात करें तो कौन से जगह पर है, भंडरिया। कौन सा जगह है, भंडरिया प्रखंड। प्रखंड यानी कि ब्लॉक, कौन से ब्लॉक से वो निकल रही है, भंडरिया, ये याद रखिएगा, भंडरिया प्रखंड, इट मीन्स भंडरिया ब्लॉक, भंडरिया ब्लॉक लिख लीजिएगा इसे। ये गढ़वा के कहाँ से निकल रही है, फ्रॉम भंडरिया प्रखंड यानी भंडरिया ब्लॉक से ये निकलती है। अब आते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ये जो नदी है, यानी स्पेशली, एक सेकेंड आप में मैं आप लोगों को, रुक जाइए, इसमें आप लोगों को कुछ दिखाई दूँ। देखिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ ध्यान रखिएगा, यानी ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ओरिजिन कहाँ से है भाई इसका, छत्तीसगढ़ से। ठीक है ना, ओरिजिन कहाँ से है, छत्तीसगढ़ के, इस तरह से समझिएगा। और छत्तीसगढ़ के साथ ये फिर झारखंड में भी क्या कर रही है, एंटर कर रही है। झारखंड में एंटर करने के बाद हम लोग फिर क्या देखते हैं कि ये उत्तर प्रदेश की ओर फिर क्या करती है, मुड़ जाती है। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है क्या, कि ये सोन नदी चूंकि क्या कर रही है, ये सीमा बना रही है, क्या कर रही है, सीमा बना रही है। तो अगर हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ और पलामू के मध्य यह लगभग, यानी यहाँ पर ये याद रखना है कि यह छत्तीसगढ़ और पलामू या छत्तीसगढ़ और पलामू के मध्य लगभग क्या करती है, यह लगभग हम लोग क्या देख रहे हैं, 100 किलोमीटर के आसपास में क्या करती है, सीमा बनाती है। मध्य लगभग 100 किलोमीटर की क्या करती है, ये सीमा बनाती है। कई जगह पे ये जो 100 है ये 80 किलोमीटर भी हो सकता है। तो आप उसमें क्या करेंगे, अपने माइंड को डिटरमाइन रखेंगे। तो झारखंड और पलामू के मध्य लगभग क्या हम लोग देख रहे हैं, ये स्पेशली जो है झारखंड और छत्तीसगढ़, पलामू इन द सेंस की जो छत्तीसगढ़, ये झारखंड हो गया, इसको इस तरह से लिख लीजिएगा, झारखंड। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ के मध्य में हम लोग क्या देख रहे हैं, यह लगभग 100 किलोमीटर की क्या करती है, सीमा बनाती है। अब उसके साथ साथ हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए ये सोन नदी के क्या करती है, बराबर बहती है। यह सोन नदी की क्या करती है, समानांतर, क्या करती है, ये सोन नदी के समानांतर बहते हुए, यानी वहां से बह रही है पैरेलल बहते हुए, ये किस में जाकर के मिल जाती है, ये सोन नदी के समानांतर बहते हुए ये उत्तर प्रदेश में जाकर के मिल जाती है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या करती है, यानी यहाँ से इसके सोन नदी के पैरेलल ये क्या कर रही है, बहती है, और बहते हुए फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये यहाँ से उत्तर प्रदेश की ओर मुड़ जाती है। ये कहाँ, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में जाके मिल जाती है। मिर्ज़ापुर में क्या देख रहे हैं हम लोग, सोन नदी से मिल जाती है, इट मीन्स यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यानी इसके बारे में अगर बात करें तो इसका जो फ्लो है, इट वाज पैरेलल या इट इज़ पैरेलल टू द सोन रिवर के ये पैरेलल बहता है। एंड आफ्टर दैट कहाँ देख रहे हैं, ये लोग, ये नदी जो है उत्तर प्रदेश में के मिर्ज़ापुर में सोन नदी से मिल जाती है। एंड आफ्टर दैट इन मिर्ज़ापुर ऑफ कहाँ का देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, इट मर्ज्ड विथ
उत्तर प्रदेश, इट मर्ज्ड, यह जाकर के मिल जा रही है। लिख लीजिएगा इसे, यह लिख लीजिएगा। इसे लिख लीजिएगा। कन्हर नदी, मैंने जैसा आपको बताया है कि ये निकल कहाँ से रही है नदी, तो यह नदी निकलती है आपको छत्तीसगढ़ से, ठीक है। छत्तीसगढ़ से होते हुए फिर ये क्या करती है कि झारखंड के में एंटर करती है। कहाँ एंटर कर रही है? झारखंड के में एंटर करती है। और उसके बाद हम लोग फिर क्या देख रहे हैं? ठीक है, छत्तीसगढ़ और पलामू के मध्य हम लोग क्या देख रहे हैं? लगभग 100 किलोमीटर के आसपास में क्या करती है? यह सीमा बनाती है। और सोन नदी के, यानी इसका बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि इट फ्लोज, मतलब पैरेलल ये क्या हो रहा है? बह रही है। बहते हुए उत्तर प्रदेश और मिर्ज़ापुर की में ये नदी क्या हो जाती है? जा करके मिल जाती है। इट इज़ पैरेलल टू द सोन रिवर एंड आफ्टर दैट इन मिर्ज़ापुर ऑफ उत्तर प्रदेश इट मर्ज्ड, ये उससे जा करके मिल जा रही है। सो इट्स ऑल अबाउट द कन्हर रिवर। कन्हर नदी के बारे में आपसे अगर क्वेश्चन बनेगा भी तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वेयर इज द ओरिजिन ऑफ कन्हर रिवर, कन्हर नदी का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? तो ओरिजिन हम लोग कहाँ से देख रहे हैं? दैट इज फ्रॉम छत्तीसगढ़। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से, ये याद रखना है। कहाँ से निकल रहा है? इसका ओरिजिन कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से, ठीक है। ये कौन सी नदी के समानांतर अपना पैरेलल ये बनाती है, यानी अपना रास्ता निकालती है ये? तो पैरेलल हम लोग कहाँ से देख रहे हैं? पैरेलल इसका है स्पेशली किधर, किसके साथ? सोन नदी के साथ। किसके साथ देख रहे हैं? सोन नदी के साथ, ठीक है। ये क्या करना है आपको ध्यान रखना है, इसे लिख लीजिए इसके बारे में। ओके, अब देखिए इसके बाद अब आते हैं ये जो नदी है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये नदी मैंने आपको बता ही दिया। और कहाँ पर ये एंटर करी है? गढ़वा में। ये सारी चीज़ें हमने इस पर डिस्कस कर ली ऑलरेडी कि कहाँ एंटर करी है। तो इट्स ऑल अबाउट, ये बहुत बड़ी नदी नहीं है, छोटी छोटी नदियाँ हैं जिसके बारे में रह गया था बताना। अब आते हैं हम लोग औरंगा नदी, औरंगा रिवर। औरंगा नदी, ठीक है। औरंगा नदी के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो फिर से आ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग नदियों में क्या देखते हैं? ओरिजिन। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं नदियों में? ओरिजिन, की इसका ओरिजिन कहाँ पर है, उद्गम कहाँ पर है, इस नदी का उद्गम कहाँ पर है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? ये लोहरदग्गा के उलदरा गांव के निकट सोहेड़ा, कहाँ से निकलती है? सोहेड़ा से। तो ये चीज़ याद रखना है। तो कहाँ से है ये? लोहरदग्गा। लोहरदग्गा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि लोहरदग्गा के कहाँ से निकल रहा है? ये उलदरा गांव से। लोहरदग्गा के उलदरा गांव के निकट के पास में कौन सा है? सोहेड़ा दर्रा, जो कि रांची के पठार के पास से निकलता है। पास से कौन सा है? सोहेड़ा, सोहेड़ा दर्रा, जो कहाँ पर है? जो रांची के पठार के समीप है। तो कहाँ पर है? जो रांची के पठार के समीप है, रांची के पठार के समीप है, यानी उसके नज़दीक है। वहाँ से इसका क्या है? ओरिजिन है। अगर हम लोग देखें तो इस नदी के बारे में अगर बात करें तो इसका ओरिजिन जो है ये कहाँ से है? लोहरदग्गा आपको बता ही दिए। ये उलदरा गांव कौन सा जगह है? ये उलदरा गांव। प्रखंड अगर बात करें तो किस्को प्रखंड लोहरदग्गा में ही है। तो ये किस्को ब्लॉक के पास आप लिख सकते हैं कि किस्को ब्लॉक क्या है, वहाँ से निकलती है। खैर यहाँ पर इस तरह से आ जाइए कि कहाँ पर है? सोहेड़ा दर्रा, यानी सोहड़ा पास ऑफ, तो उद्गम कहाँ पर है ये इसका? फ्रॉम सोहेड़ा पास। कहाँ से? फ्रॉम सोहेड़ा पास। दर्रा को पास बोलते हैं। फ्रॉम सोहेड़ा पास विच इज़ नियर, फ्रॉम सोहेड़ा पास विच इज़ नियर अबाउट
सोहेड़ा पास, कहाँ से? सोहेड़ा पास ऑफ नियर उलदरा विलेज, उलदरा विलेज, ठीक है। और ये कहाँ पर है, इसको लिख सकते हैं आप लोग, इट इज ऑल्सो नियर अबाउट, इट इज ऑल्सो नियर अबाउट प्लेटू ऑफ रांची, प्लेटू ऑफ रांची। यह रांची के पठार के क्या है, समीप से निकलता है। औरंगा नदी के बारे में देख रहे हैं, इसके बारे में लिख लीजिएगा, उलदरा गांव नियर विलेज। अच्छा, विलेज में उलदरा छूट गया है ये इंग्लिश में, एक सेकेंड, इंग्लिश मीडियम वाले आप लिख लीजिएगा, नियर विलेज उलदरा, उलदरा विलेज भी लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट उलदरा विलेज। ठीक है, अब इसमें आ जाइए, क्योंकि मैंने क्या कहा कि ये बहुत बड़ी नदियां नहीं हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, और ना ही तो बहुत ज़्यादा ये है। इसमें अब आ जाइएगा इसकी सहायक नदियां। अब जो है आपकी नदियां वो क्या है, बहुत ही छोटी छोटी नदियां हैं, स्मॉल रिवर है। सहायक नदियां इट मीन्स कि जो इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं। जो भी इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, इसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है। घाघरी, गोवा, नाला, धाधरी और सुकरी। लिख लीजिएगा, इसमें ट्रिब्यूटरी रिवर में कौन कौन है, धाधरी, गोवा, नाला, धाधरी, गोवा, नाला, और कौन सा है आपको, ये नहीं, धाधारी है, सॉरी, धाधारी, 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 गोवा, नाला, ठीक है। और एक कौन सा है आपको, सुकरी, सुकरी। इंग्लिश वाले आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, धाधारी, धाधारी, गोवा, नाला एंड सुकरी। लिखिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, कौन कौन सी नदी है इसकी। घाघरी भी, जैसे आपको सेम नाम सुनने में लग सकता है, इसकी एक और सहायक नदी है जिसका नाम है घाघरी। इसकी जो एक और सहायक नदियां है, इसका नाम क्या है, घाघरी। तो घाघरी, धाधारी, गोवा, नाला एंड सुकरी, दीज आर द ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ औरंगा रिवर। यही ध्यान रखना है, इसके में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, यही आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। सहायक नदी में देख लीजिए, धाधारी, गोवा, नाला, सुकरी और घाघरी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट, अगर आपसे नॉर्मली अगर पूछा जाए कि वेयर इज द ओरिजिन ऑफ, यानी ओरिजिन कहाँ है औरंगा रिवर का, तो लोहरदग्गा। लोहरदग्गा में मैंने आपको ब्लॉक बता दूं कौन सा है, किस्को, कौन सा प्रखंड में है, किस्को के पास से क्या होता है, यानी ये ब्लॉक से निकलती है, कहाँ से, उलदरा गांव के पास से सोहेड़ा दर्रा, जो कि रांची के पठार के क्या है, नज़दीक है। और हम क्या देख रहे हैं कि विच आर द ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ औरंगा रिवर, दैट इज घाघरी, धाधारी, गोवा, नाला एंड सुकरी। ये इसकी सहायक नदियां हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं कि सहायक नदियों में, चूंकि मैंने आपको क्या किया, कुछ नाम कॉमन से दिखाई दे रहे हैं, दैट इज धाधारी और घाघरी। बस हल्का फुल्का ध्यान रखिएगा, रिवीजन करते जाइएगा, तो इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। अब आ जाते हैं, अगर ये इसको पहले लिख लीजिए, 2 मिनट और देइए, इसे लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे अमानत नदी के बारे में। आज आपका रिवर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, आज आपका रिवर कंप्लीट हो जाएगा। टुडे आई एम गोइंग टू कंप्लीट योर रिवर सिस्टम, जो है वो मैं यहाँ पर कंप्लीट कर दूंगी आपका, ठीक है। चलिए, तो ये था औरंगा के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग अमानत रिवर, अमानत रिवर।
अमानत नदी के बारे में देखेंगे, ऑरिजिन या उद्गम। ऑरिजिन या उद्गम इसका देखेंगे तो ये कहाँ से निकलती है। तो सबसे पहले हम लोग उद्गम कहाँ से देख रहे हैं, चतरा जिला, ये याद रखिएगा। वेयर इज द उद्गम यानी ऑरिजिन कहाँ पे है, चतरा जिला यानी चतरा डिस्ट्रिक्ट। इट मीन्स चतरा डिस्ट्रिक्ट से क्या हम देख रहे हैं, ये नदी निकल रही है। अब देखिए है क्या कि ये कहाँ से इसका उद्गम है, जैसे यहाँ से ये नदी निकल रही, चतरा डिस्ट्रिक्ट से ये निकली। उसके बाद से हम लोग क्या देख रहे हैं, बालूमाथ एक जगह है यहाँ पर, बालूमाथ, ठीक है। इसकी क्या करती है, ये सीमा बनाती है। इट मीन्स यहाँ पर इसका क्या करता है, ये बॉर्डर बनाती है, सीमा बनाती है, बनाते हैं ये पांकी प्रखंड में प्रवेश करती है। किसमें, पांकी ब्लॉक है जहाँ पर ये क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है, पांकी प्रखंड। इट मीन्स यह पांकी प्रखंड में क्या करती है, प्रवेश करती है। पांकी प्रखंड में ये क्या करती है, प्रवेश करती है। उसके बाद यानी यहाँ के बाद ये फिर क्या करते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि लेस्लीगंज पाटन की सीमा बनाते हुए डाल्टनगंज के में उत्तरी कोयल नदी से ये मिल जाती है। तो ये याद रखिएगा, चतरा से निकलते के साथ ये क्या करती है, बालूमाथ यहाँ पर सीमा बनाते हुए पांकी प्रखंड में यह प्रवेश करती है। और उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, लेस्लीगंज पाटन, लेस्लीगंज पाटन, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, लेस्लीगंज पाटन की ये क्या करती है, यह सीमा बनाती है। लेस्लीगंज पाटन की क्या हम देख रहे हैं, यह सीमा बनाती है। और लगभग कब मतलब कहाँ तक, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करके ये फिर क्या हम देख रहे हैं, डाल्टनगंज के उत्तर में, कहाँ पर, ये याद रखिएगा कहाँ पर, डाल्टनगंज के नॉर्थ साइड में, डाल्टनगंज के उत्तर में, डाल्टनगंज के उत्तर में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये उत्तरी कोयल नदी में मिल जाती है। उत्तरी कोयल नदी में मिल जाती है, मिल जाती है। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या कर रही है, यहाँ पर याद रखिएगा ऑरिजिन कहाँ है, चतरा जिले से में इसका ऑरिजिन है, उद्गम है। वहां से निकलने के बाद बालूमाथ में सीमा बनाते हुए पांकी प्रखंड में यह प्रवेश करती है। और तत्पश्चात लेस्लीगंज जो कि पाटन है वहां की सीमा बनाते हुए उसके बाद ये क्या करती है, ये सीधे उसके बाद हम देखते हैं लगभग यहाँ से कितने 100 किलोमीटर की ये दूरी तय करके डाल्टनगंज में उत्तरी कोयल नदी से मिल जाती है। यानी कि इन डाल्टनगंज it merged with North Koyal River in north direction, नॉर्थ डायरेक्शन देख लीजिएगा इसमें। तो इस तरह से इसको क्या करिए, समझ लीजिएगा कि ये कहाँ, चतरा जिले से हम लोग देख रहे हैं क्या है, इसका जो अमानत रिवर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बालूमाथ चतरा जिले से निकलती है। व्हेन इट, इंग्लिश मीडियम आप लोग प्लीज राइट डाउन लिख लीजिएगा कि व्हेन इट ऑरिजिन फ्रॉम, ये जब ऑरिजिन होती है कहाँ से, चतरा डिस्ट्रिक्ट से। देन आफ्टर हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि देन आफ्टर बालूमाथ, नियर बालूमाथ ये क्या करती है, सीमा बनाते हुए उसकी बॉर्डर बनाते हुए, इट क्रिएट्स द बॉर्डर। एंड आफ्टर दैट इट इंटर्ड इनटू पांकी ब्लॉक, पांकी ब्लॉक में प्रवेश करती है। फिर क्या देखते हैं, लेस्लीगंज में ये, यानी इट ऑल्सो create the border of, yeah, it also made a border of Patan in लेस्लीगंज बनाती है। एंड आफ्टर रनिंग अप्रॉक्स 100 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ डाल्टनगंज, इट मर्ज्ड विथ नॉर्थ कोयल रिवर, यानी वहाँ से ये लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा करती है। यात्रा करने के बाद ये वहाँ पर इसमें उत्तरी कोयल नदी में जाकर के मिल जाती है।
ये वहाँ पे उत्तरी कोयल नदी में जाकर के मिल जाती है। उत्तरी कोयल नदी में जाकर के यह मिल जाती है। लिख लीजिएगा, यह नदी यानी ये जो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑरिजिन देख रहे हैं। ऑरिजिन में क्या है इसका, तो ये था जो औरंगा और अमानत नदियों के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये उसके बारे में था। इसे लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आपके जहाँ से बनने चाहिए वो यही है कि ये उत्तर कोयल नदी से कहाँ पर जाकर के मिल जाती है, ये उत्तर कोयल नदी से कहाँ पर जाकर के मिलती है। ठीक है, तो कहाँ पर जाकर के मिलती है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह स्पेशली डाल्टनगंज में जाकर के उत्तर कोयल नदी से यह मिल जाती है। ठीक है, एंड द लास्ट जो अब आप लोग का रिवर है गया दैट इज़ ब्राह्मणी रिवर। ये आज आप लोगों का रिवर वाला टॉपिक फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस पर 3 से 4 वीडियो बना दी हैं और ऑलमोस्ट जितने भी रिवर हैं वी हैव टू डिस्कस, मैंने उस पर सारे पे डिस्कस कर लिया। ब्राह्मणी रिवर, दिस इज द लास्ट रिवर, ब्राह्मणी नदी। ओके, यहाँ जाइए, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, मैं फिर से वही कहूँगी कि इसका ऑरिजिन जैसा आप लोग देखते आए हैं, ऑरिजिन इन द सेंस इसका उद्गम कहाँ पर है, उद्गम कहाँ पर है इस नदी का। जो उद्गम के बारे में बात करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं, तो संथाल परगना, संथाल परगना, परगना संथाल परगना के हम लोग क्या देख रहे हैं, कहाँ से, दुमका जिले के उत्तर में दुधवा पहाड़ी से। तो ये याद रखना है आपको, संथाल जिले के दुमका, संथाल परगना के दुमका जिले के दुधवा पहाड़ी से, दुधवा पहाड़ी से। इट मीन्स कहाँ पर इसका ये है, इंग्लिश वाले यू कैन ऑल्सो राइट डाउन संथाल परगना, संथाल परगना। और हम लोग क्या देख रहे हैं, दुधवा पहाड़ी यानी दुधवा माउंटेन्स फ्रॉम लिख सकते हैं आप लोग दुधवा माउंटेन्स, फ्रॉम दुधवा माउंटेन्स, फ्रॉम दुधवा माउंटेन इन दुमका डिस्ट्रिक्ट, इन दुमका डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, दुमका डिस्ट्रिक्ट कहाँ का, दुधवा, दुधवा पहाड़ी है जहाँ से ये निकलती है। कहाँ से निकलती है, दुमका ज़िले से निकलती है, जहाँ से आपके क्वेश्चन राइज होंगे। और दुधवा पहाड़ी के किस साइड से, तो वेस्टर्न पार्ट से। कहाँ से, इसके दुधवा पहाड़ी के पश्चिमी भाग से, ये याद रखिएगा, पश्चिमी भाग से, दुधवा पहाड़ी के पश्चिमी भाग से, इट मीन्स वेस्टर्न पार्ट। कहाँ से, ये वेस्टर्न पार्ट से ये निकल रहा है दुधवा पहाड़ी के। ठीक है, तो इस नदी के बारे में देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये नदी यहाँ से निकल रही है और उसके बाद ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर क्या होने लगती है, प्रवाहित तो होने लगती है। उत्तर पूर्व का मतलब ये हो गया, जैसे यहाँ पर आ जाइए, मैं इमेज आपको इसमें दिखा भी देती हूँ, इससे आपको और भी समझ में आ जाएगा, इट बिकेम्स वेरी क्लियर अबाउट दैट। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम इसमें ही क्या करेंगे, इसके बारे में अगर हम बात करें, आई गेस आपको दिख रहा होगा, चलिए इसको बड़ा ही कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ब्राह्मणी नदी के बारे में। ठीक है,
तो संथाल परगना यानी हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ से दुमका रिवर से, दुमका से क्या हो रहा है, बढ़ रही। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्व जो है ना, जैसे उत्तर तो यही रहा, ये सॉरी उत्तर जो है ये तो यही रहा, यानी उत्तर डायरेक्शन तो यही है, पूर्व हो जाता है इस तरफ, यानी पश्चिम बंगाल की ओर मुड़ जाना। अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हम लोग देख रहे हैं कि ये जो नदी है, इसके बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये नदी फिर क्या करती है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर क्या करती है, मुड़ जाती है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है। इट मीन्स कि द डायरेक्शन ऑफ दिस रिवर चेंज्ड एंड इट फ्लोज, किस एरिया में इसका डायरेक्शन हो जाता है, किस तरफ ये बहने लगता है, नॉर्थ ईस्ट के तरफ। और नॉर्थ ईस्ट की तरफ कौन सा है भाई, तो वो बंगाल है, ये याद रखिएगा। तो ये हम लोग क्या देखते हैं, उत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसका डायरेक्शन हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये क्या होने लगता है, इट फ्लोज इनटू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। एंड फाइनली हम लोग क्या देखते हैं कि ये नहलाती रेलवे स्टेशन के पास हुगली नदी में मिल जाती है। इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा, यानी इसके बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, यह यानी उत्तर पूर्व दिशा की ओर, जब ये यहाँ लिख लीजिएगा, यह उत्तर पूर्व दिशा की ओर, उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है और अंततः पश्चिम बंगाल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में नहलाती रेलवे स्टेशन के पास, नहलाती रेलवे स्टेशन कहाँ पर, पश्चिम बंगाल के नहलाती रेलवे स्टेशन के पास हुगली नदी में मिल जाती है, के पास हुगली नदी में मिल जाती है, ठीक है। और उसके बाद फिर फाइनली क्या होता है, यानी इट मीन्स यह क्या हो जाता है, फिर यह बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, फिर यह बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, क्लियर है ये। यानी हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पर आप लोग ये लिख सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ दिस रिवर changed and it flowed into उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, then it enter into West Bengal, near Nahlati railway station, it merged with हुगली रिवर। किससे मिल जा रही है ये, हुगली रिवर के साथ, ठीक है। एंड फाइनली देन उसके वजह से लिख सकते हैं, देन फाइनली इट कोलैबोरेट विद, या फिर ये क्या हो जाती है फाइनली इन इट, मतलब ये बे ऑफ बंगाल के साथ क्या हो जाती है, इट मर्ज्ड इन बे ऑफ बंगाल, यानी उससे मिलने के बाद ये क्या हो जा रही है, बे ऑफ बंगाल। लिख लीजिएगा इसमें, दिस इज ये उत्तर पूर्व की दिशा की ओर यानी संथाल परगना से देखिए निकल रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर क्या देख रहे हैं इसके बारे में, इसके बाद हम लोग क्या, दुधवा पहाड़ी से निकलती तो है, उसके बाद ये अपना डायरेक्शन क्या करती है, चेंज कर लेती है। डायरेक्शन चेंज करके ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि डायरेक्शन जो चेंज करती है तो फिर होता क्या है ये कि ये उसके बाद पश्चिम बंगाल में एंटर कर जाती है नहलाती रेलवे स्टेशन के पास, और वहीं पर हुगली नदी से ये क्या करती है, मिल जाती है।
फिर हुगली नदी जो है यानी जब उससे मिलती है तो फिर ये बंगाल की खाड़ी में फाइनली ये मर्ज कर जाती है। द डायरेक्शन ऑफ दिस रिवर चेंज्ड एंड इट्स फ्लोज इनटू द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, देन इट एंटर्ड इनटू द वेस्ट बंगाल नियर नहलाती रेलवे स्टेशन। इट मर्ज्ड विद हुगली रिवर, देन फाइनली मर्ज्ड विद बे ऑफ बंगाल, यानी हुगली रिवर से मिलती है और फाइनली अंततः यह किससे मिल जा रही है, यह बंगाल की खाड़ी में जाके मर्ज हो जाती है। लिख लीजिए इसे। अब इसमें बस एक ही चीज़ रह गया, वो ये है कि इसकी जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में रह गया। देन आपका ये टॉपिक क्या हो गया, अब फाइनली ख़त्म, फिनिश। बहुत लंबा चला आपका रिवर वाला टॉपिक, चूँकि नदियों को थोड़ा सा ठीक से पढ़ना क्या है ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा फिर चीज़ें। इसको लिख लीजिए। उत्तर पूर्व की दिशा की ओर ये बह रही है, फिर पश्चिम बंगाल में नहलाती रेलवे स्टेशन के पास हुगली नदी से मिल जाती है, एंड फाइनली यह बंगाल की खाड़ी में यानी बे ऑफ बंगाल में मर्ज कर जाती है। ठीक है, देन फाइनली यह बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, मर्ज कर जाती है। क्लियर। अब इसका लास्ट हम लोग लिख लेते हैं। लास्ट ये रहेगा कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ये लिख लीजिए। आफ्टर दैट हम लिखेंगे इसके बारे में, जानेंगे कि इसकी विच आर द ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ ब्राह्मणी रिवर, ब्राह्मणी नदी की जो ट्रिब्यूटरी जो रिवर है वो कौन कौन सी है। तो लिख लीजिएगा ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियाँ, ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियाँ, ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी, सहायक नदी, ठीक है, यानी ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ ब्राह्मणी रिवर, ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ ब्राह्मणी रिवर, ब्राह्मणी रिवर। ठीक है, अब ट्रिब्यूटरी रिवर में देख लीजिए कौन कौन सी है। गुमरो, गुमरो, एरो, एरो, त्रिपिता, त्रिपिता और द्वारका। गुमरो, एरो, त्रिपिता, द्वारका। ठीक है, ये इसकी क्या है, सहायक नदी है। और अगर हम लोग बात करेंगे इसका अपवाह क्षेत्र, यानी झारखंड के किस किस एरिया में यह नदी बहती है, अपवाह क्षेत्र, इट मीन्स इसका जो पैटर्न, जो इसका ड्रेनेज वाला जो एरिया है, कहाँ कहाँ ये नदी बहती है, तो वो कौन कौन सा जगह है देख लीजिएगा। दुमका, साहेबगंज, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा। इन जगहों पे क्या है, ये मुख्यतः ये यहाँ पे बहती है ये नदी। दुमका, साहेबगंज, देवघर एंड गोड्डा। लिख लीजिए इसके बारे में। इसकी जो सहायक नदियां हैं, ब्राह्मणी नदी की जो सहायक नदियां हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, ध्यान रखिएगा। इसके कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो वो है आपको गुमरो, एरो, गुमरो, एरो, त्रिपिता और द्वारका, ये इसकी सहायक नदियां हैं। झारखंड के कौन से क्षेत्र से होकर के ये नदी बह रही है, दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा। इन जगहों से क्या है, हम देख रहे हैं कि ये नदी क्या होती है, यहाँ से बहती है और यहाँ से इसका क्या है, फ्लो है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि ब्राह्मणी यानी विच आर द ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ ब्राह्मणी रिवर, दैट इज गुमरो, एरो, त्रिपिता, द्वारका, ये इसकी सहायक नदियाँ रही हुई हैं। अपवाह क्षेत्र में देखेंगे दैट इज दुमका, साहेबगंज, देवघर एंड गोड्डा, दैट इज दुमका, साहेबगंज, देवघर एंड गोड्डा। यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि ये नदी यहाँ पे फ्लो कर रही है और इस जगह से होकर के गुजरती है। आपके क्वेश्चंस अगर पूछा जाएगा जैसे सहायक नदियों में, इसमें सहायक नदियाँ कौन सी है, तो गुमरो, एरो, इसमें ज़्यादा सहायक नदियाँ हैं भी नहीं।
एरिया पूछ सकते हैं कि कहाँ से निकल रहा है, दुमका, साहिबगंज, देवघर या गोड्डा, या अगर नहीं होगा तो यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लीजिए, जैसे जो मैंने आपको बताया है कि ये किससे मिल जा रही है, हुगली नदी से मिल जाती है और आफ्टर दैट ये बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ऑरिजिन देख रहे हैं हम लोग दुधवा पहाड़ी से, क्या है, ये नदी यहाँ से निकलती है। तो ये था आपका ब्राह्मणी नदी के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने जितने भी रिवर्स हैं झारखंड के, मैंने कोशिश की है कि जो भी इंपॉर्टेंट मेजर्स रिवर है मैंने लगभग सब करा दिया। कुछ छोटे मोटे अगर होंगे भी तो उसे आप थोड़ा सा क्या करिएगा, देख लीजिएगा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं। बचे क्या, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो सारे के, तभी दैट्स वाई आपका रिवर्स को लेके मुझे लगता है कि आई गेस 3 और 4 वीडियोज़ मैंने अलग से बनाए हैं, क्योंकि रिवर्स ज़्यादा है, एक में मैं आपको नहीं पढ़ा सकती थी, आपको ना तो याद ही हो पाएगा लेक्चर, ना तो आपके लिए देखने में आसान होगा। तो आज जो था हमारा जो रेस्ट ऑफ जो रिवर्स थे झारखंड के, दिस इज़ कंप्लीट, ये कंप्लीट हो चुका है। एंड फाइनली इसके बाद, और हाँ एक चीज़ और है कि अभी जो, चूँकि जैसा आप लोग जान रहे हैं कि थोड़ा सा भी पैंडेमिक का सिचुएशन है, तो जो इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेस होगी वो अभी झारखंड स्पेशल की वो पीयूष सर लेते रहेंगे। मैं आप लोगों को ये बात यहाँ पे अनाउंस कर दे रही हूँ, वो सर भी लेंगे। जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में भी कहा था कि झारखंड स्पेशल में मैं और पीयूष सर मिलकर भी पढ़ाएंगे, तो मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ, अब जो लेक्चर्स इसमें अपलोड होंगे वो अभी पीयूष सर के होंगे, उसके बाद फिर मैं उसको देखूँगी। तो यहाँ तक जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, रिवर्स हो चुका है, आगे के रेस्ट टॉपिक्स जो है वो पीयूष सर करवाएंगे। सो धन्यवाद आप सभी का, टेक केयर, ध्यान रखें, स्टे सेफ, स्टे होम, का ध्यान रखें।